नमस्कार दोस्तों। आजकल गोल्ड के ऊपर थोड़ा मामला बहुत गहराया हुआ है और गोल्ड के लेके बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो गोल्ड के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाया है और अब ये दुबई और बाहर से जो लाया जाता है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि कितना परमिशन होता है लाने का, क्या टैक्स का प्रोसीजर होता है। तो ये थोड़ा काफ़ी पहले हम लोगों ने बनाया था, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं इसको, क्योंकि अभी थोड़ा मामला गर्म है और जब कोई भी चीज़ का विषय पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है तो उसका वीडियोस वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा चलता है। और वो पुरानी चीज़ें हैं, हो सके थोड़ा नया में कुछ अपडेट आ गया हो तो उसके अनुसार आपको गाइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग गोल्ड बुलियन और इसी से रिलेटेड जो गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो हम लोग की कंसल्टेंसी ले सकता है। ये अपना मेन फ़ायदा होता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। अब आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं कि विदेश से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, मेल फीमेल दोनों, तो कितना सोना आप ला सकते हैं। अब यह सवाल है कि विदेश से भारतीय कितना सोना ला सकते हैं। इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और कोई भी महिला 40 ग्राम सोना ला सकती है और सोने की इस मात्रा पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है वो नहीं लगता है। हालांकि इससे अधिक सोना लाने पर जो CBIC एक डिपार्टमेंट है कस्टम का, जो ये शुल्क का डिसाइड करता है कि कितना लेना चाहिए, अपना सजेशन देता है और यही पकड़ता है लोगों को। तो इसने अपना एक सिस्टम बना रखा है कस्टम के हिसाब से। अब आइए देखते हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है। पुरुषों के लिए क्या क्या नियम है। अगर मान लीजिए आप 20 ग्राम या 50,000 रुपये तक शुल्क मुक्त है, यानी 20 ग्राम अगर आप ला रहे हैं या फिर मान लीजिए 50,000 मनी में, तो आपके लिए फ्री है। अगर आप 20 से 50 ग्राम ला रहे हैं तो 3% जो भी आपने लाया है उसका 3% आपको सीमा शुल्क जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। अगर इसकी मात्रा 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो 6% देना पड़ता है, और यही 100 ग्राम है तो फिर 10% जो है 10% देना पड़ता है। यानी सोचिए 20 से आपका 50 हुआ तो 3%, 50 से 100 हुआ तो 6%, और फिर 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो 10%। अब इसी यही कारण है कि लोग छुपा के लाते हैं। अगर मान लीजिए 10% देना पड़े तो दुबई से ज़्यादातर, कतर से ज़्यादातर लोग लेके आते हैं, और 10% यहाँ का ऐड कर दीजिए तब तो यहाँ के प्राइस से ज़्यादा हो गया। अगर ये बचा गए तो उनका लॉटरी मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो गया। इसीलिए लोग ज़्यादा रिस्क लेके आते हैं। अब महिलाओं की बात करें कि महिलाओं के लिए क्या नियम कानून है, तो महिलाओं के लिए 40 ग्राम या 1 लाख रुपए तक का सीमा शुल्क जो है वो मुक्त है। 40 ग्राम अगर लेडीज़ हैं लेके आ रही हैं, और अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हो गया तो 40, 20, 60 ग्राम आपका हो गया तो कम नहीं होता है। और 40 से 100 ग्राम होता है तो 3% लगता है, 100 ग्राम से 200 ग्राम होता है तो 6% लगता है, और 200 ग्राम से अधिक होता है तो 10% लगता है। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए मान ली तो ज़्यादा है। वो भी ये बुलियन के फॉर्म में नहीं लाया जाता, ज्वेलरी के फॉर्म में। अगर ज्वेलरी पहन के आप आ रहे हैं तो ये कैलकुलेशन है। बुलियन तो लाना ऐसे ही मना है, बुलियन पे फिर अलग सा हिसाब जो है वो चलता है। ये सिस्टम होता है पूरा जो है गोल्ड का जो इकोसिस्टम है एयरपोर्ट पे जो काम करता है। कब लगता है तस्करी का आरोप। अब जानिए कि कब अगर आप ला रहे हैं तो बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब वो स्मगलर बन गए और कब नॉर्मल आदमी बन गए। तो इसके भी इस नियम के मुताबिक आप सीमा शुल्क चुराकर सोना विदेश ले जाते हैं। हालांकि विदेश से आने के बाद हमें एयरपोर्ट अधिकारी जो हैं वो सोने का अधिक जो है सिस्टम अपना तय करते हैं और जानकारी देते हैं कि इस पर कितना आपको टैक्स बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और यही आप अगर आप छुपा के ला रहे हैं, बिना बताए ला रहे हैं, बिना डिक्लेयर किए ला रहे हैं, बिना रिसिप्ट के ला रहे हैं, तो वही चीज़ आपका स्मगलिंग हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी काम सावधानी से करें, नियम कानून जान के करें। बहुत बार हम लोग के पास फ़ोन आता है कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, इतना ग्राम का है तो इस पर क्या लगेगा, जब्त कर लिया है। अगर आपके पास मान लीजिए ज़्यादा है, जैसे 40 ग्राम से ज़्यादा हो गया, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप टैक्स पे करके अगर आपके पास स्लिप है तो आप उसको छुड़ा सकते हैं, अपना ले सकते हैं। मगर होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे वो यहाँ के गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है जब ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चोरी छुपे लाने के लिए इसलिए लोग जो है थोड़ा ज़्यादा कोशिश में लगे रहते हैं। ये है गोल्ड पे। अगर गोल्ड बुलियन के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं तो हमारी मीटिंग का जो चार्ज होता है 1500 रुपये होता है आधे घंटे के लिए। इसमें पूरा बुलियन का जो कैसे आप कर पाएंगे, इंडिया में कैसे काम होता है, कौन सप्लायर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या प्रोसेस होता है, कितना मिनिमम टाइम चाहिए, कितना मिनिमम बजट चाहिए, कितना फीस चाहिए,
ये सारा टॉपिक पे हम लोग बात करके आपको समझा देते हैं, और आपका भी कोई सवाल होगा तो उसका भी जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।